हेलो गाइस, आज हम आए हैं ये एक चैप्टर है क्लास सेवन्थ। ठीक है, छिद्दो है ना। इस बच्चे का नाम है इसमें, और वो नई नई चीज़ें देखता है, समझता है ना। और जो भी चीज़ देखता है, घोड़ा देखता है, कहता है मुझे यही चाहिए है, और ये सब चीज़ें मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, है ना। फिर ख्वाब देखता है, क्या देखता है, नहीं देखता है। पूरी कहानी आप देख सकते हैं, है ना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, ये जो प्लेलिस्ट है सेवन्थ क्लास की, इसमें पूरा सेवन्थ क्लास आपको मिल जाएगा। पूरा तरीका इसमें दिखा देता हूँ कैसे आपको जाना है प्लेलिस्ट में, देखिए। ये है मेरा चैनल, ये है चीज़ें, ये है प्लेलिस्ट। ठीक है, सभी प्लेलिस्ट इसमें देख सकते हैं आप। ठीक गाइस, चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं गाइस। सवाल जवाब आंसर और जितनी भी इसमें एक्सरसाइज है सबका सॉल्यूशन करने से पहले हम बात करेंगे मायने याद कीजिए, यानी अल्फाज और मायने की। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपको दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ये लिखा है झाड़ी, यानी कि कांटों भरे छोटे छोटे दरख्त। ठीक है, यह है बुर्राक। बुर्राक बोलते हैं सफ़ेद घोड़ी जैसी एक सवारी जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज का सफ़र किया था। ठीक। जैन, जैन मतलब होता है घोड़े की पीठ पर कसा जाने वाला मजबूत और मोटा कपड़ा या चमड़े का पट्टा। ठीक। उसके बाद गाइस चाबुक है, ये चाबुक मतलब कोड़ा या हंटर। ठीक है गाइस। दरकार, दरकार का मतलब होता है ज़रूरत या हाजत। रसीद, रसीद का मतलब होता है वसूली का कागज। सरपट, दौड़ना यानी बहुत तेज दौड़ना। ठीक। लहलहाना यानी झूमना या हवा से हिलना। ठीक है गाइस, अब देखते हैं आगे। अजीब, अजीब यानी कि अनोखा या निराला। लहरें यानी मौजें। गौता यानी डुबकी, डुबकी। ठीक है। सीप, सीप यानी सदफ। ठीक है, सदफ एक अरबिक वर्ड है, सीप बोलते हैं इसको। या फिर दरिया में पाया जाने वाला एक सख्त किस्म का होल, है ना, कवर होता है जिसके अंदर से मोती निकलता है। दैट वेरी वेल, आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा देखा भी होगा। घोंघा यानी दरिया या समंदर में पाया जाने वाला एक कीड़ा। मंदिरों में बजाया जाने वाला शंख इसी कीड़े का खोल होता है। झिलमिल, झिलमिल यानी कि टिमटिमाहट या जगमगाहट, जो लाइट जलती है तरह तरह की, मेले में या कहीं और देखा होगा आपने। और लोग शादियों और उसमें जब गली को सजाते हैं तब भी आप देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टिमटिमाते हैं। यह रे और खे पेश रुख, रुख मतलब तरफ, सिमत, जानिब, चेहरा या डायरेक्शन। हिचकी बंधना यानी मुहावरा है ये, ज़्यादा रोने से सांस का रुकने लगना, है ना, या फिर हिचक हिचक कर रोना, उसे बोलते हैं हिचकी बंधना। सिसक, सिसक कर रोना यानी आवाज़ दबा कर रोना। ठीक है। चमेली या चंबेली, ये दोनों एक ही चीज़ के नाम है ना। एक पत्ता पत्ता सॉरी खुशबूदार, देखिए, एक खुशबूदार फूल का नाम जिसे फ़ारसी में यास्मीन कहते हैं। ठीक गाइस, ये है गाइस शाखें, यानी शाख की जमा टहनियाँ या डालें। दमकना यानी चमकना या टिमटिमाना। ठीक गाइस, अब देखते हैं गाइस, सोचिए और बताइए। पहला सवाल है छिद्दो किस किस्म का लड़का था। ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चन देख लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, और दूसरा है घोड़े से मिलकर छिद्दो क्यों खुश हुआ। गाइस ये जो क्वेश्चन है इसमें लगभग लगभग 12 हैं, लगभग क्या पूरे 12 भी दिख रहे हैं आपको भी, है ना। इसके डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा और आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जो भी चीज़ें हैं ये इस पे जुमले या जो भी क्या है ये सब मिलान वगैरह करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो गाइस सवाल देखते हैं, छिद्दो किस किस्म का लड़का था, है ना। छिद्दो एक लड़के का नाम था। कहानी आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। देखिए आंसर है इसमें। ठीक है, सवाल नंबर 1 का जवाब, छिद्दो एक नटखट बच्चा था जो हर चीज़ को देखकर यही कहता कि मैं भी यही करूँगा, मैं भी यही करूँगा गा। ठीक है, भले ही वो काम इसके, है ना, उसके लायक हो या ना। ठीक है, हो या ना हो या ना कर दो गाइस, हो हटा दो यहाँ से, हो या ना। ठीक है,
अब गाइस देखते हैं सवाल नंबर 2। घोड़े से मिलकर छिद्दो क्यों खुश हुआ? ठीक, तो देखिए इसमें सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 का जवाब है घोड़े से मिलकर छिद्दो इसलिए खुश हुआ क्योंकि वो उस घोड़े उस घोड़े पर बैठकर कहीं भी घूम सकता था। ठीक है। अब सवाल नंबर 3 है गाइस। छिद्दो घोड़े पर सवार होकर कहाँ कहाँ से गुजरा? ठीक है, तो जवाब देखिए, छिद्दो घोड़े पर सवार होकर, ठीक है ना, मैदान कौमा ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलात या जंगल, है ना, और हरे भरे खेत से गुजरा। ठीक है। उसके बाद गाइस जे लिखा है तो इसमें भी जे बना दिएगा। ठीक है, जाल होता है वैसे ये गुजरा में। ठीक, तो गाइस ये जो है ना, ये गुजरा है, जे है। ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूँ, गाफ जे रे और अलिफ, गुजरा। ठीक है, जाल लग रहा था इसलिए मैंने मिटा दिया इसको। यू नो दैट जे आता है गुजर में। अब देखिए गाइस सवाल नंबर 4 देखते हैं। घोड़े के लिए रेत पर चलना क्यों दुश्वार था? है ना, घोड़े के लिए रेत पर यानी डिज़र्ट, ये होती है ना रेतीली ज़मीन पर चलना क्यों दुश्वार था? तो देखिए जवाब नंबर 4 का है नो, घोड़े के लिए रेत पर चलना काफ़ी दुश्वार था क्योंकि घोड़े के पाँव रेत में धंस जाते थे। ठीक है। अब देखिए गाइस 5वां है छिद्दो ने समंदर की सैर कैसे की? ठीक है, तो देखिए सैर कैसे की। 5वां जवाब 5वां, छिद्दो ने मछली की पीठ पर सवार होकर समंदर की सैर की। क्या है? छिद्दो ने मछली की पीठ पर सवार होकर समंदर की सैर की, यानी समंदर घूमा। ठीक है। उसके बाद गाइस 6ठा है, काले कपड़े पहने हुए औरत कौन थी और कहाँ जा रही थी? तो सवाल नंबर 6 का जवाब नंबर 6 देखिए गाइस, काले कपड़े पहने हुए औरत रात थी, रात यानी नाइट थी, और वो ऊपर से यानी आसमान की तरफ से ज़मीन पर जा रही थी, है ना। अब देखते हैं गाइस, ठीक है, 7वां है, पानी से सर निकालते ही, सर यानी कि हेड जो होता है, सिर, पानी से सर निकालते ही छिद्दो के साथ क्या वाक़या पेश आया? ठीक, तो 7वें का जवाब देखिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज जवाब। ये पानी से सर निकालते ही छिद्दो के साथ ये वाक़या पेश आया, यानी कि ये वाक़या उसके सामने आया ये लिखा है कि एक बड़ा सा परिंदा ऊपर से आया और उसने, ठीक है, ये 3 नुक्ते हैं, गड़बड़ी हो गई हो तो समझ जाइएगा, 3 नुक्ते हैं ये, है ना, इस तरीके से। ठीक है, छिद्दो को चोंच में उठा लिया और अपनी पीठ पर बिठा लिया। ठीक, अब देखते हैं गाइस 7वां से 8वां है, परिंदे के रुख मोड़ते ही छिद्दो को गोद में किसने उठा लिया? ठीक है, 8वें का जवाब देखिए यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा अच्छे से। 8वां है, परिंदे के जवाब है, परिंदे के रुख यानी कि सिमत या डायरेक्शन मोड़ते ही छिद्दो को बादल ने आकर अपनी गोद में उठा लिया। ठीक है, 9वां देखिए गाइस सवाल, 2 गरम गरम बूंदें किसको कहा गया है? ठीक है, तो जवाब है माँ के आंसुओं को। ये जो आंसुओं लिखा है ना, ऐसे लिखा है, देखिए मैं बताता हूँ लिखकर, अलिफ मद नून वाव, फिर एक और वाव, फिर नून गुन्ना, और ये इस वाव पे जो है ना, ये है हमज़ा है। आंसुओं को 2 गरम गरम बूंदें कहा गया है, बूंदें कहा गया है मतलब है, एक ही बात है। अब देखिए गाइस 10वां, बादल ने छिद्दो को आंसू के बारे में क्या बताया? ठीक, 10वां देखते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छे से जवाब हम बताते हैं। बादल ने छिद्दो को ये बताया कि ये उसकी माँ के आंसू हैं, वो उसे ढूंढते ढूंढते थक गई थी और एक जगह बैठी रो रही थी कि मैं, 3 नुक्ते हैं ये, पास से गुज़रा तो मैं उसके ये 2 आंसू अपने साथ ले आया। ठीक गाइस, ये है आंसर। ठीक है ना, तो चलिए फिर देखते हैं अगला। ठीक है, छिद्दो
चिद्दो के रोते रोते हिचकी क्यों बंद गई और उसने क्या ख्वाहिश जाहिर की। ख्वाहिश मतलब डिज़ायर, क्या उसने चाहा। तो देखिए डिज़ायर के बारे में बात करते हैं, ख्वाहिश के बारे में। जवाब नंबर 11 है, चिद्दो की रोते रोते हिचकी इसलिए बंद गई कि उसको अपनी माँ का ख़याल आ गया जो उसको ढूंढते ढूंढते, ठीक है, रोने लगी थी। इसलिए अब चिद्दो ने अपनी माँ के पास जाने की ख्वाहिश जाहिर की। जाहिर की यानी कि सामने लाई ख्वाहिश उसने। और ये जो अपनी लिखा है ना, ये इस तरीके से मैं अपनी लिख देता हूँ एक बार और। ये पे है इतना और ये नून है इतना, अपनी ये है, ठीक है। तो समझ सकते हैं गाइस। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 12। चिद्दो ने आंखें खोली तो उसने क्या देखा। तो जवाब देखते हैं गाइस बहुत ज़रा अच्छे से। 12वां, चिद्दो ने, नून है ये, नून और बड़ी ये नू है, जब आंखें खोली तो उसने देखा कि माँ दोनों हाथों से चमेली की शाखें हटा रही हैं, है ना। हैं इसलिए कहते हैं, वैसे माँ अपने से बड़ों के लिए हैं लगाते हैं उर्दू में, ये आप जानते हैं पहले से ही। वैसे दो के लिए हैं लगता है, लेकिन माँ के लिए तो है, इसलिए हैं तो कहना पड़ेगा। माँ को इज़्ज़त तो देनी पड़ेगी, वरना आपका जीना बेकार है। खुशी से चिल्ला रही हैं, ठीक है। लाम पे तशदीद है, डबल पढ़ेंगे लाम को। 3 नुक्ते हैं ये, समझ जाइएगा आप। रही हैं कि लोगों ये देखो मेरा चिद्दो ये है, मेरा चिद्दो ये है, ठीक है। ये वाला मत लगाना, ठीक है, कॉमा दे देना यहाँ पे चाहे तो गाइस ये सवाल और जवाब का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता है। तो अब देखते हैं आगे क्या है, ठीक। गाइस ये लिखा हुआ है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तालाब है एक वर्ड, दूसरा है खूबसूरत, सवार, रुख, रे और खे, रुख परिंदा यानी चिड़िया भी बोलते हैं, या पंछी भी बोलते हैं, या पक्षी भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। दरकार यानी कोई चीज़ हमें इसकी ज़रूरत है। पहरा, पहरा जानते हैं, गार्डिंग, वॉचिंग, वॉच है ना, जो वॉचमैन करता है। चौड़ा चकला, ठीक है। अब ये देखते हैं, चौड़ा चकला इन गोल टाइप का, ठीक है। तो ये है अल्फाज मायने, मतलब जुमलों में इस्तेमाल, ठीक है। तो देखिए नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अब जवाब देखिए यहाँ से, ये अल्फाज है, ठीक है। जैसे पहला है तालाब, तालाब में, ये 2 नुक्ते हैं गाइस, मीम ये नून गुन्ना में, ठीक है। मछलियाँ, मछलियाँ का चे रह गया, चे और 2 चश्मे मिलकर 6 बनता है, तो मछलियाँ पाली जाती हैं, ठीक है। ये तालाब का हो गया। अब है खूबसूरत, ये बे का नुक्ता छूट गया था, सॉरी फॉर दैट। मौसम बहार, ठीक है, मौसम बहार एक खूबसूरत मौसम है, ठीक है, सही बात है ये। सवार, मैं नानी के घर बस में सवार होकर जाता था। बार बार घर नहीं लिखते हैं, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, मतलब बार बार एक वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं बेवजह। अब यह है रुख, रुख मतलब रास्ता, या रुख मतलब चेहरा, या रुख मतलब मोड़, ठीक है, डायरेक्शन, कुछ भी कह सकते हैं। मेरे घर का दरवाज़ा पूरब रुख में है। पूरब यानी कि ईस्ट, एक होता है वेस्ट, एक होता है ईस्ट। गो ईस्ट, गो वेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऐसा सुना होगा, मतलब मैं अपने लिए नहीं कह रहा, समझ रहे हैं। परिंदा, परिंदा यानी एक, देखिए उकाब, आयन काफ अलिफ उका और बे, उकाब एक ऐसा परिंदा है जो बुलंदी में रहता है, यानी बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, ठीक है। तो समझ सकते हैं गाइस आप, ठीक है। बाज जो होता है ना, बाज, वही है, उसी किस्म का है ये। दाल रे दर काफ अलिफ का रे, दरकार, मुझे मेरे लंबे सफ़र में एक दोस्त की दरकार है, यानी आवश्यकता है, ज़रूरत है, यू नो दैट वेरी वेल। पहरा, पहरा यानी कि गार्डिंग, पहरा, वॉचिंग, वॉचिंग वाला नहीं, देखने वाला, वॉचिंग मतलब वॉच करना, है ना, ठीक है, जो पुलिस करती है या पहरेदार करता है, ठीक है। ताजमहल के सदर दरवाजे यानी कि मेन गेट पर पहरा सख्त होता है। ताजमहल के सदर दरवाजे पर पहरा सख्त होता है, ठीक है। तो एक जुमला हमने बना दिया पहरा के ऊपर। अब ये चौड़ा चकला, ठीक है। बाज़ार जाने की खुशी में अहमद का चेहरा चमक उठा, अहमद का, ये चौड़ा लिख दिया, चौड़ा रह गया था। अहमद का चौड़ा चकला, है ना, फिर चेहरा, अहमद का चौड़ा चकला चेहरा चमक उठा, ठीक है गाइस।
तो ये तो कहानी पूरी होती है। अब देखते हैं आगे क्या है बुक में। गाइस ये लिखा हुआ है कालिम अलिफ, यानी कि ये वाला जो है कॉलम से कालिम बी को मिलाकर मुहावरे बनाइए। तो देखिए गाइस, यह है सरपट। सरपट से क्या मिलेगा? सरपट दौड़ना, है ना। पहला यहाँ है, ठीक है, ये पहला है। 1 2 3 इधर लिख दिया इन्होंने, और पहला यहाँ लिख दिया दौड़ना का, पहले से होगा मतलब। बाँछें खिलना, बाँछें खुलना। और तीसरा है आँखें, अभी तीसरा बंद होना, आँखें बंद होना। मौजें मारना, है ना। कहाँ मारी जाती है मौजें? जहाँ समंदर होता है, ठीक है, वो मौज मारता है समंदर। जो पानी होता है ना, यूं 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 पानी जो उठता है, उसे मौज बोलते हैं। या नदी में भी होता है, ये हवा जब चलती है तब होता है। खुशी से फूले ना समाना, ये एक मुहावरा है, ठीक है। सिसकियाँ, छठा बंधना, सिसकियाँ बंधना, ठीक है। तो गाइस ये था कॉलम ए, यानी मैच द फॉलोइंग, ये हमने कर लिया। अब देखते हैं इधर। तो देखिए नीचे दिए हुए जुमलों को कहानी की तरतीब से लिखिए, यानी कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। तो मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले ये आएगा, एक छोटा सा लड़का था, उसका नाम चिद्दो था। दूसरा है कोई चिड़िया फुर से उड़ती तो ये कहता मैं भी उड़ूँगा, ठीक है। आप सही से लिख लीजिएगा दोबारा, मैं तो बस ये लगा दिया है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा है घोड़े पर एक सुनहरा खूबसूरत जैन कसा हुआ था। चौथा है, यानी कि सही से जो है तरतीब से ऑर्डर में, चिद्दू तो मारे खुशी के फूला ना समाता था। पांचवा सेंटेंस ये है, घोड़े ने कहा अब मुझसे नहीं चला जाता। छठा है, समंदर में गिरकर ये डुबकियां खाने लगे। सातवां है माँ दोनों हाथों से चमेली की शाखें हटा रही थी। आठवां है, उसका सारा चौड़ा चकला चेहरा इस मुस्कुराहट से दमकने लगा। नमा तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ तो 8 ही है ना, ठीक। सो गाइस समझ सकते हैं आप। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, जिसमें हमने बात किया है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, ऑर्डर में करना, तरतीब से करना, यानी कि ऑर्डर मतलब तरतीब। और ये क्या हमने नीचे लिखे हुए जुमलों को हमने क्या कह दिया मैंने, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मेक द सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स किया हमने, और उससे पहले अल्फाज मायने किए हमने, ठीक। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुँचाएँ जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।